अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली है। जर्मनी को आखिरकार झुकना ही पड़ा। लुधियाना कोर्ट का मास्टरमाइंड जर्मनी के अंदर छुपा पड़ा था, मगर जर्मनी उसे गिरफ्तार करने को तैयार नहीं था। मगर भारत के पास में जो इनपुट्स थे और उन्होंने जिस बारे में बात की, उसके बाद में जर्मनी के होश उड़ गए। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रकार के इंटेलिजेंस और इस प्रकार की आक्रामक विदेश नीति पहली बार भारत के इतिहास के अंदर, डिप्लोमेटिक इतिहास के अंदर देखी जा रही है। अब बड़ी बात देखिए, लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट करने के बाद में इन खालिस्तानियों को आखिरकार फायदा होना ही क्या था। इनके पास बहुत ही बड़ा प्लान था पूरे देश के अंदर दंगे भड़काने के लिए, और केंद्र के अंदर सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए। साथ ही के अंदर पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो भी इनका निशाना था। अब ये जो मुल्तानी पकड़ा गया है, इसके बहुत ही खतरनाक मंसूबे थे। वो चाहता था बलबीर सिंह राजेवाल को उड़ा दिया जाए। ये जो बलबीर सिंह राजेवाल है, ये किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका में थे, और अब ये किसान आंदोलन के बाद में पंजाब में चुनाव भी लड़ रहे हैं। अगर इनकी हत्या कर दी जाती और खालिस्तानी मंसूबे कामयाब हो जाते तो सिख भड़क सकते थे। पंजाब इलेक्शन के अंदर इसका सीधा असर पड़ता। पंजाब के अंदर बीजेपी और कैप्टन का अलायंस हो चुका है और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। तो लुधियाना के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और उसका मास्टरमाइंड जर्मनी के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि वहां से लोगों को लेकर आना, एक्स्ट्राडाइट करना काफी मुश्किल है भारत सरकार के लिए। भारत की तरफ से जबरदस्त तरीके से डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला गया और मुल्तानी को फाइनली गिरफ्तार कर ही लिया गया जर्मनी के अंदर। मगर यह इतना आसान नहीं था। आसान इसको बनाने के लिए भारत की तरफ से क्या किया गया और सबसे बड़ी जो आक्रामक दलील दी गई, उसको आप देखिए। पहली बार ऐसा हुआ है। 72 घंटे तक भारत की डिप्लोमेसी जर्मनी से उलझी रही, मगर जर्मनी वाले मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, मगर हमारे पास में इनपुट्स हैं कि मुंबई के अंदर और दिल्ली के अंदर इसी प्रकार के ब्लास्ट होंगे, और अगर आपने इसको गिरफ्तार नहीं किया तो इन ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। यानी कि जर्मनी के पाले के अंदर गेंद डाल दी गई और बोला गया कि जो बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। क्या आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? गिरफ्तार नहीं कर रहे तो। इस तरीके की बातें हर कोई देश हर किसी को नहीं बोल सकता। इसके लिए आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, और आपके पास में जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके ऊपर आपको पूरा भरोसा होना पड़ता है। अब कुछ समय पहले की इस खबर के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो प्रो खालिस्तानी आउटफिट है, उसके अंदर जो मास्टरमाइंड है, उसके भाई को पंजाब की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी थी। पंजाब में इलेक्शन सर के ऊपर है, और जो कुछ भी पंजाब के अंदर चल रहा है उसका पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अब पंजाब के अंदर चुनाव हो रहे हैं और दो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से चन्नी है, मगर राजेवाल को किसानों ने खड़ा कर दिया है, जो किसान आंदोलन में शामिल थे, कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। यहां पर वोट कटने की संभावना बन रही है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि चन्नी एक ऐसे आदमी को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देते हैं जो कि प्रो खालिस्तानी आउटफिट के लीडर के, प्रमुख लीडर के भाई हैं। अब ऐसा हो सकता है कि दो भाई है, एक अच्छा करे एक बुरा करे। ऐसा भी हो जाता है कि एक भाई कांग्रेस के अंदर है, एक बीजेपी के अंदर है। तो मतलब ऐसा हो तो सकता है, मगर फिर भी सवाल उठते हैं। अब सवाल आगे ऐसे बढ़ जाते हैं कि इनके जो भाई हैं उनके ऊपर ऐसे इल्जाम है जो सीधे तौर पर इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। अब यह हो सकता है कि दोनों आपस के अंदर बोलचाल नहीं रखते हो, मगर जो उनकी एक्टिविटीज है वो किस दिशा में जा रही है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में पंजाब के अंदर एक बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसके लिए चन्नी कह देते हैं कि यह एंटी नेशनल फोर्सेस का किया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट है। मगर ट्विस्ट यहां पर आ जाता है कि जो आदमी इन बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, वो एक और काम भी करना चाह रहा था, और जर्मनी के अंदर पकड़ा गया मास्टरमाइंड केवल और केवल इस लुधियाना ब्लास्ट के लिए इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि वो इस चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को उड़ाने का एक प्लान भी बना चुका था, जिसके बारे में ये खबर छपी है। यहां पर आकर कई सारी बातें सामने आ जाती हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलकर जो पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शंस लड़ने वाले हैं, अगर वहां पर राजेवाल को किसी तरीके से इन्होंने उड़ा दिया होता तो इनकी यहां पर कैंडिडेचर खत्म हो जाती, क्योंकि माहौल इनके खिलाफ बन सकता था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी जो बनाई पार्टी है, इसके अंदर चाहे राकेश टिकैत आकर घर घर जाकर वोट मांगे, मगर इसके सामने सरकार बनाने जैसी स्थिति लायक कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये लोग हालांकि किसान बिलों के खिलाफ जरूर थे, मगर किसान नेता जितनी भी जगह किसान बिलों के नाम पर वोट मांग रहे थे, उन सबकी ज्यादातर जमानतें जब्त हुई हैं। मगर ये जो मास्टरमाइंड है लुधियाना के अंदर ब्लास्ट करने का, और अगर ये ऐसा कोई काम कर देता कि राजेवाल को कोई नुकसान पहुंच जाता, तो इससे बीजेपी को भयंकर नुकसान हो सकता था। कुछ ही समय पहले अगस्ता वेस्टलैंड मामले के अंदर क्रिश्चियन मिशेल को जिस प्रकार से भारत ने दुबई के अंदर गिरफ्तार करवाकर भारत में लाए थे, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, जिसके ऊपर फिल्म तक बन सकती है। ऐसा करिश्मा किया था। यह हेलीकॉप्टर घोटाला पिछली सरकारों
के दौरान था और इसका जो प्रमुख आरोपी है जो कि सेटिंग कर रहा था वो भारत आता ही नहीं। भारत आएगा नहीं तो उसको पकड़ेंगे कैसे? मगर अब भारत की रीच दूसरे देशों तक बनती जा रही है। पहले दुबई से इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया और अब जाकर जर्मनी से जिस प्रकार से इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करवाया गया है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले देश के दुश्मन भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कहीं पर नहीं छिप सकते। उनको पकड़ा जाएगा और उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। आपका क्या कहना है कि भारत की जो अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी जो कि बहुत ही आक्रामक हो चुकी है आज के समय में, क्या इसको जारी रखना चाहिए? इस प्रकार की डिप्लोमेसी अमेरिका और दूसरे देश रखते हैं मगर भारत पहले इसको नहीं रखता था। अपने विचार जरूर रखें और देश हित के अंदर कार्य करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।